आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम आपके लिए बाल विकास लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको 7 जुलाई को आपको पेपर देना है, आपको पता होगा, उसके लिए हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रश्न वही होंगे जो पेपर में जिसकी आने की संभावना होगी। यकीन मानिए आखिरी समय चल रहा है, पढ़ लीजिए, नहीं तो आप पछताएंगे बहुत। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बाल विकास ही ज़्यादा क्यों कराते हैं। क्योंकि बाल विकास मैंने सीटेट का पेपर खुद दिया था और बाल विकास में मैंने 30 में 30 नंबर पाया है। खुद मैं पाया हूँ 30 में 30 नंबर, तब आपके दिला रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर करिए और जुड़िए हमारे साथ आज की क्लास में। चलिए आप देख सकते हैं हमारी मार्कशीट को भी। पहला प्रश्न देखते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। यहाँ पर खाली स्थान वाले ज़्यादा प्रश्न इसलिए लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि सीटेट ऐसे भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, इसलिए मैं ये भी प्रश्न करा रहा हूँ। खाली स्थान दे देगा और आपसे पूछ लेगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। क्या सहायता करता है? ए ऑप्शन स्व अधिगम मॉडल, बी ऑप्शन विभेदित निर्देश, सी ऑप्शन पाठचर्या का विस्तार और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक वर्गीकरण। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। हमने सीडीपी इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कराया क्योंकि मैं खुद सीडीपी में 30 नंबर पूरा पूर्णांक ही पाया है, तब आपको करा रहा हूँ। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में जिसकी तैयारी रहती है वह अधिक से अधिक आपको पढ़ाएगा तो कन्फर्म है, लेकिन हम सभी सब्जेक्टों की तैयारी करा रहे हैं। हाँ, क्लासेज सीडीपी की ज़्यादा हुई हमारे चैनल पर, लेकिन आपके लिए तो लाभदायक है क्योंकि 30 नंबर उसमें भी आता है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिए। 10 मिनट का टाइम रोजाना दीजिए हमारे साथ, दोपहर 1 बजे में जुड़िए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ए ऑप्शन देखिए रुचियों के, बी ऑप्शन सीखने के, सी ऑप्शन चरित्र के और डी ऑप्शन यह सभी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। आपको पता होगा कि यह सभी वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, क्लासेज को रोजाना दोपहर 1 बजे में जरूर देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी क्लासेज जैसे भी आएंगी आपको पास नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हो सकता हो आपको पता भी न चले कि हमारी क्लासेज हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, अंतिम समय है, यकीन मानिए अगर अभी भी आप समझ रहे हैं कि 2 महीने आपके पास है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि समय 2 महीने ऐसे बीतेगा ना, आप समझ में नहीं पाएंगे। पढ़ना आपको बहुत है, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर सके कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। क्या बताए गए? ए ऑप्शन भाषा का, बी ऑप्शन सृजनात्मकता का, सी ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक का और डी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक संबंध का। ठीक है, सी ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक कौशल का और डी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक संबंध का। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलें, एक को छोड़कर मतलब 3 जो बुद्ध के प्रकार हैं गार्डनर के द्वारा बताया गया है और एक जो नहीं बताएगा वही उत्तर देना है आपको। आपको पता होगा कि सृजनात्मकता की बात हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने नहीं किया था, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने सृजनात्मकता की बात ही नहीं की, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपसे कहा जा रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन देखिए, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी ऑप्शन बच्चा क्या सीखा है यह जानना और सी ऑप्शन बच्चों को सीखने में आए कठिनाइयों को जानना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा बताइए कमेंट करके। तो आपको पता होगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना यह नहीं होगा। चलिए
चले, क्या सीखा है ये जानना, चलिए कमेंट करिए। बच्चों के सीखने में आय कठिनाई को जानना। चलिए यह उत्तर गलत होगा। हमारा जो मूल्यांकन का उद्देश्य होगा वह होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चों के सीखने में आए कठिनाइयों को जानना, यही हमारा सी ऑप्शन होगा। आपसे माफी चाहते हैं, डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों के सीखने में आए कठिनाइयों को जानना होता है। चलिए सी ऑप्शन, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ए ऑप्शन देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन संवेदी पेशी अवस्था। चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, यह आपको बताना है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रख रहे हैं क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से बताइए पियाजे के अनुसार। तो यह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सीखना अस्थायी होता है। आपसे कहा जा रहा है कौन सा सीखना अस्थायी होता है। ए ऑप्शन रटकर, बी ऑप्शन सुनकर, सी ऑप्शन समझकर और डी ऑप्शन देखकर। चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा समझकर। आपको पता होगा कि कोई भी बात अगर आप समझकर सीखेंगे तो वह आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न कैसे हैं, अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है यह क्लास, समझ लीजिए। आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप पास नहीं होंगे, यकीन मानिए। जुड़िए, अभी से अभी भी समय है आपके पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है। चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझ लीजिए। ए ऑप्शन देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन युवावस्था और डी ऑप्शन बाल्यावस्था। चलिए आपको पता होगा किशोरावस्था की एक ऐसी अवस्था होती है जो बालक अपने आप को ही राजा मानता है और किसी की बात को नहीं सुनता। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए किशोरावस्था बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लक्षण दिए गए हैं यह सभी लक्षण किशोरावस्था के हैं। आप खुद भी जानते होंगे क्योंकि आप भी उस अवस्था से गुजरे होंगे। ठीक है, चलिए किशोरावस्था इस प्रश्न का सही हो गया, उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया? एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है। आप देखिए सही साबित कब करते होंगे, जो किशोर होते हैं 18 वर्ष के ऊपर वाले वही इससे करते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक क्या नहीं है। ए ऑप्शन खेल होगा, बी ऑप्शन भाषण होगा, सी ऑप्शन कहानी लेखन होगा और डी ऑप्शन निर्माण संबंधी क्रियाएं। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो वह हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का इससे कोई लेना देना, निर्माण संबंधी क्रियाएं हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किस क्षेत्र में था, किसका विकास किए थे, यही बताना है आपको। चलिए ए ऑप्शन व्यावसायिक स्कूल, बी ऑप्शन पब्लिक स्कूल, सी ऑप्शन किंडरगार्टन और डी ऑप्शन लैटिन स्कूल। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। यह प्रश्न आपको पता होगा कि आप यूपी टेट दे रहे हो, रीड दे रहे हो, किसी भी परीक्षा को अगर दे रहे हो जिसमें बाल विकास हो तो यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए बताइए। तो फ्रॉवेल ने विकास किया था वह था किंडरगार्टन स्कूल का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि क्लास अच्छी लगी होगी तभी तो आप
पढ़ेंगे, नहीं तो बताएंगे, कुछ कमी होगी तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराने की हमारी जिम्मेदारी है। बस आप 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम रोजाना दोपहर 1 बजे में निकालिए और हमारी क्लासेज को देखिए। आप खुद समझ जाएंगे किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर। पहले खुद पास हूँ तब आपको करा रहा हूँ। सीडीपी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमने 30 में 30 नंबर सीडीपी में पाया था और सीटेट जैसे पेपर में आप देख सकते हैं हमारी मार्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।